हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। जीएसटी के दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था। सेकंड वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसके अंदर जीएसटी का पूरा फ्लो डायग्राम था, किस तरह से जीएसटी रन करता है, एक्चुअल में टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी कैसे लगता है, मैन्युफैक्चरर से सप्लाई जब होलसेलर को होती है तो किस तरह से इनवॉइस के अंदर जीएसटी चार्ज किया जाता है, होलसेलर जब रिटेलर को सप्लाई करता है तो जीएसटी किस तरह से चार्ज किया जाता है, जब रिटेलर अल्टीमेट कस्टमर को सेल करता है तब जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक कैसे किया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कैसे किया जाता है और कितना टैक्स नेट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। Already we have understand in this second video of the GST. If you not yet watch it, please do watch it. आई बटन पर मैं डाल रहा हूं, आप देख लीजिए, फिर वापस से लोड कर आइए, क्योंकि आज हम जनरल एंट्री फॉर द जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है। बट ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ऑलरेडी आपने जीएसटी के देख लिए हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। ओके सर, ये आपके लिए आज का डायग्राम जो हमने सेकंड क्लास के अंदर सीखा था, वही डायग्राम मैंने वापस बनाया। ये देखिए, ये फ्लो डायग्राम मैंने वापस बनाया है। बट इसके बेसिस पर अब हम बच्चों जनरल एंट्री सीखने जा रहे हैं। राइट, जनरल एंट्री कैसे की जाती है, सेकंड वीडियो तक सभी चीजें ये हम सीख चुके हैं। अब जनरल एंट्री सीखेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वापस से। सर, हमारा मैन्युफैक्चरर, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, ये हमारा मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने गुड्स सप्लाई किया था सर मिस्टर वाई को। इस गुड्स की कॉस्ट बनाने की इनकी 10,000 थी, इन्होंने प्रॉफिट जोड़ा था 2,000, टोटल वैल्यू हुई थी 12,000, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी और टोटल इनवॉइस इन्होंने बनाई थी 13,440। मिस्टर वाई ने 13,440 इनको पे कर दिए। सर, इन्होंने 13,440 में से 12,000 खुद अपने पास रख लिए, 1,440 रुपए यानी कि 1440 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दिए। सर, जो टैक्स एक्चुअली रिकवर किया गया था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। अब बच्चों मिस्टर एक्स की बुक्स में हम जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। मिस्टर एक्स की बुक में हम जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। बता दीजिए, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स परचेज किए या सेल? मिस्टर वाई को गुड्स सेल किए हैं। तो अब हम यहां पर सेल्स की जनरल एंट्री करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं इस जनरल एंट्री से पहले आपको समझा देना चाहता हूं। जो 13,440 रुपीज रिकवर किए गए हैं मिस्टर वाई से, वो टोटल इनवॉइस वैल्यू है। राइट, जिसमें से 13,440 में से 1440 720 रुपीज सीजीएसटी, 720 रुपीज एसडीएसटी के जो रिकवर किए गए हैं वो टैक्स है। अब ये टैक्स खुद के पास नहीं रख सकते, ये 12,000 रुपीज अपने पास रखेंगे और बाकी 1440 गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो बच्चों, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से जो टैक्स की रिकवरी की है आउटपुट सप्लाई पर, जो सेल्स की है इन्होंने, वो एक आउटपुट सप्लाई है। मिस्टर वाई के लिए वो इनपुट सप्लाई है, इसलिए उन्हें आईटी से मिलता है। बट मिस्टर एक्स के लिए वो एक आउटपुट सप्लाई है और आउटपुट सप्लाई पर मिस्टर वाई से जो टैक्स की रिकवरी की गई है वो खुद का पैसा नहीं है, खुद अपने पास नहीं रख सकते। इन पर एक लायबिलिटी क्रिएट होती है कि जो पैसा आपने सप्लाई पर परचेसर से रिकवर किया है, मिस्टर वाई से रिकवर किया है, उससे आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो बच्चों 1440 रुपीज जो है, बच्चों 1440 रुपीज जो है वो बच्चों मिस्टर एक्स के ऊपर एक लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? एक लायबिलिटी। किस बात की लायबिलिटी सर? टू पे टू द गवर्नमेंट, टू पे सच टैक्स, टू पे सच टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए बच्चों इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स के समय लायबिलिटी माना जाएगा। और आप जानते हैं लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। तो सर, हम आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी के नाम से दो लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे। फटाफट से सेल्स की एंट्री करते हैं मिस्टर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये भी एक हमारे रजिस्टर्ड पर्सन है। मिस्टर एक्स ने सेल्स किया है। बच्चों बता दो मुझे फटाफट से, मिस्टर एक्स की सेल्स कितनी है? सेल्स, गुड्स की वैल्यू जो बेची गई सर वो है 12,000, इसलिए सेल्स क्रेडिट की जाएगी
12,000 से। ये दोनों एक टैक्स लायबिलिटी है, इसलिए इन्हें क्रेडिट किया जाएगा। अभी हमने सीखा क्योंकि ये गवर्नमेंट को पे करना है। सामने वाले व्यक्ति से जो पैसा लेना है तो पार्टी को डेबिट किया जाएगा सर 13,440 रुपए से। यदि पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और यदि चेक से मिला या बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। देखते हैं सर एंट्री क्या होगी। जब सेल किया गया तो या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या फिर कैश अकाउंट डेबिट होगा, यदि ट्रांजैक्शन कैश है तो। और यदि पैसा नहीं आए, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट होगा। इज द केस में भी ये दोनों होगी। कैश ट्रांजैक्शन के लिए मिस्टर वाई डेबिट होगा यदि क्रेडिट पर आपने सेल्स किया है तो। बट ये जो डेबिट का अमाउंट है ये सबसे लास्ट में लिखना है आपको, सबसे लास्ट में। मैं यहीं पर लिख रहा हूं, डेबिट का अमाउंट सबसे लास्ट में लिखना है। पहले आपको सेल्स लिखनी है, टू सेल्स। सेल इज ए काइंड ऑफ इनकम बच्चों, इसलिए क्रेडिट किया जाता है। आप जानते हैं सेल्स कितनी होगी सर, 12,000 की सेल्स होगी। यहाँ पर ये 12,000 की हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। अब सेल्स के साथ साथ सामने वाले से हमने जो टैक्स रिकवर किया है वो हमारी लायबिलिटी है टू पे थ्रू दी गवर्नमेंट, और लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है तो बच्चों लायबिलिटी होगी आउटपुट। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, CGST आउटपुट। OP मतलब आउटपुट CGST अकाउंट। कितना था बच्चों आउटपुट CGST 720। साथ ही क्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों आउटपुट SGST अकाउंट 720। आप साथ ही साथ यदि ये जनरल एंट्रीज करेंगे, पहले पोज करके फ्लो डायग्राम्स, ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। सप्लाई चेन का डायग्राम बना लीजिए, इनवॉइसेस बना लीजिए, फिर जनरल एंट्री कीजिए, या फिर पहले समझ लीजिए फिर बाद में पोज करके उतार लीजिएगा। बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, पर उतार जरूर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी, ये अमाउंट कितना आएगा सर। मैं इसको रब कर देता हूँ, बट लिखना आपको सबसे लास्ट में ही है, इसलिए मैंने वहाँ पर लास्ट लिखा था। बताइए सर, टोटल पैसा 13,440। या तो ये मिल गया या फिर ये लेना है। मिल गया तो कैश और बैंक, और लेना है तो मिस्टर वाई को डेबिट। ये सेल्स की एंट्री हो जाएगी बच्चों। नरेशन आप जानते ही हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश या क्रेडिट, और जीएसटी की रेट लगा देंगे @6% CGST एंड @6% SGST। ये आपने जनरल एंट्री पास कर देनी है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। अब बच्चों साथ ही साथ क्या एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ वाई, क्योंकि वाई अब एक परचेजर है। क्या है वाई? एक परचेजर। तो हम एंट्री करते हैं मिस्टर वाई की बुक्स में। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से परचेज किया है, ठीक है सर। तब परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब बच्चों परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? यही इनवॉइस है जो मिस्टर एक्स ने टू मिस्टर वाई बनाई थी। मिस्टर वाई के लिए ये गुड्स कितने का पड़ा है बच्चों, बताइए। मिस्टर वाई के लिए गुड्स कितने का पड़ा है? 12,000 रुपीज का। क्यों? चूंकि 13,440 रुपए पे किए गए हैं या पे करना बाकी है, बट उसमें से जो टैक्स का पैसा मिस्टर वाई ने पे किया है मिस्टर एक्स को, वो तो उन्हें आईटीसी के रूप में वापस मिल जाएगा। इसलिए बच्चों गुड्स की कॉस्ट 12,000 पर ही बुक की जाएगी। कितने पर बुक की जाएगी बच्चों? 12,000 पर। मेरा ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि 12,000 मिस्टर एक्स के लिए सेल्स है, यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, उसे इनकम यानी कि सेल्स नामक इनकम बोला जाता है। उन्होंने सेल्स पर उसको सेल्स के रूप में 12,000 क्रेडिट किया है, राइट। और वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज कितनी है मिस्टर वाई के लिए? 12,000। तो उसे वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करेंगे 12,000 रुपीज। आई क्या बात समझ में? मिस्टर एक्स भी इसी इनवॉइस के बेसिस पर एंट्री कर रहे हैं, मिस्टर वाई भी इसी इनवॉइस के बेसिस पर एंट्री करेंगे, क्योंकि ये ही एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर मिस्टर वाई एंट्री करेंगे, राइट। ये इनवॉइस तो बच्चों जेड को जब वो आगे सेल करते हैं तब की है, ध्यान दीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों 12,000 से। अब यहां पर इन्होंने जो आईटीसी बुक किया था, इन्होंने जो इनपुट टैक्स पर आईटीसी, इनपुट परचेज पर आईटीसी बुक किया था, ये बच्चों इसके लिए एक असेट है। यहां ध्यान दीजिएगा, जब मिस्टर एक्स ने
गुड्स सेल किए मिस्टर वाई। कितने के गुड्स सेल किए सर? 13,440 के। ठीक है, उस पर 1440 मतलब कि 720 CGST के और 720 SGST के क्रेडिट के रूप में, ITC के रूप में इन्होंने बुक कर लिए, और ये मानते हुए कि गवर्नमेंट से पैसा वापस मिल जाएगा। तो बच्चों ये एक मिस्टर वाई के लिए बेनिफिट है। क्या है बच्चों? बेनिफिट है, जो फ्यूचर में जब वो सब्सीक्वेंट सप्लाई करेंगे, यानी कि आगे सप्लाई करेंगे, तो वहां पर जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, जब मिस्टर वाई खुद सप्लायर बन जाएंगे और वहां पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, और जब उस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट वो कर जाएंगे गवर्नमेंट को, तो पेमेंट के समय उन्हें ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये जो ITC है, वो यूज लेने दिया जाएगा, वो यूज ले पाएंगे। तो सर जब आउटपुट टैक्स आएगा, आगे जब मिस्टर वाई सप्लाई करेंगे, जब उस पर आउटपुट टैक्स आएगा, उसका पेमेंट जब गवर्नमेंट को करेंगे, तब ये जो ITC आपने बुक किया है इसे यूज करने लेने दिया जाएगा। तो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, पैसा अभी जेब से गया है। बताओ बच्चों ये असेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है? आज पैसा गया मिस्टर वाई की जेब से, ये 720 1440 रुपए 1440, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। आज तो इन्हें लिखने दिया गया है बुक्स में कि ITC लिख लीजिए, बट जब आप आगे सप्लाई करेंगे, ये जब आगे सप्लाई करेंगे, तो उस पर जब टैक्स लायबिलिटी आएगी ये वाली, उसमें से यानी कि 1680 में से ये 1440 रुपए लेस कर गवर्नमेंट को 240 रुपए पे करेंगे। तो फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा जब ये सप्लाई करेंगे, तब तक इन्हें एक बेनिफिट के रूप में, एक असेट के फॉर्म में इसे दिखाना पड़ेगा। तो बच्चों इसीलिए ITC को माना जाता है एक असेट। क्या माना जाता है बच्चों? असेट। जिस इनपुट टैक्स के क्रेडिट को परचेजर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक किया है, उसे असेट का दर्जा दिया जाएगा, उसे वो असेट मानकर चलेगा। कब तक? जब तक कि उसकी खुद की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो जाती, और उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को क्रिएट होना ही यहां पर पर्याप्त नहीं है। उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को जब वो गवर्नमेंट को पे करने जाएगा, मतलब उस लायबिलिटी को जब वो पे करेगा, तब ये ITC यूज लेने दिया जाएगा। मतलब आज आपकी जेब से लिया गया है ये टैक्स, फ्यूचर में जब आप खुद टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करने जाएंगे, तब हम आपको इसका फायदा देंगे, रिफंड देंगे, बेनिफिट देंगे। तो तब तक हम इसे क्या माने? वन टाइम आउटफ्लो गिव्स यू बेनिफिट इन फ्यूचर कॉल्ड असेट। आप इसको असेट मान लीजिए। तो असेट को तो सर डेबिट करते हैं, इसलिए आप इन दोनों टैक्सेस को भी डेबिट कर दीजिए। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट टैक्स को डेबिट करने का मतलब ही एक्चुअल में ITC को बुक करना होता है। मतलब आप ITC अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1440 लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उसे असेट मानकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। तो आपने लिख देना है बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना टैक्स आपसे लिया गया? CGST का 720 और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 720। अब बच्चों रही बात पेमेंट की, तो यदि आपने इसका पेमेंट कर दिया तो कैश या बैंक कर दीजिए। यदि आपने इसका पेमेंट कर दिया तो टू कैश या चेक से किया तो टू बैंक। और यदि पेमेंट करना बाकी है तो किसे पेमेंट करना बाकी है? मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स एक क्रेडिटर हो जाएंगे और सर टोटल इनवॉइस की वैल्यू थी 13,440। थोड़ा जनरल एंट्री को लॉजिकली समझना बच्चों। ये जो डेबिट किए गए हैं ये इनपुट टैक्स को बुक करना है, यानी कि ITC बुक करना है असेट्स के फॉर्म में, इसलिए डेबिट किया गया है। अब इन दोनों जनरल एंट्रीज को एक साथ देखिए आप। यहां पर मिस्टर एक्स को पैसा मिला था 13,440, या फिर ये मिस्टर वाई से लेना बताते हैं 13,440। तो यहां पर हम पेमेंट दिखा रहे हैं 13,440, या फिर मिस्टर एक्स को लायबिलिटी पे करना है ये दिखा रहे हैं 13,440। यहां पर गुड्स की वैल्यू जो बेची गई थी उससे सेल्स रिकॉर्ड किया गया था 12,000, वही सेम वैल्यू हम परचेज के रूप में डेबिट कर रहे हैं 12,000। आई क्या बात समझ में? यस सर।
बोलो इतनी बात यदि आपको समझ में आती है बच्चों तो आगे बढ़ते हैं सर। पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री अभी बाकी है, क्योंकि पेमेंट ऑफ टैक्स से मुझे कुछ चीज समझानी है। आईटीसी कहां पर किस तरह से यूज होता है, जीएसटी में क्रेडिट कैसे यूज होता है वो मुझे अभी सिखाना है। तो अभी मैं परचेज और सेल्स की एंट्री आपको बता रहा हूं। आगे यहां पर मिस्टर वाई सप्लाई कर रहे हैं, मिस्टर वाई सेल्स कर रहे हैं गुड्स की मिस्टर जेड को, ठीक है। और ये इनवॉइस बनाई जा रही है। उन्होंने कॉस्ट बुक करी थी 12,000, प्रॉफिट जोड़ा था 2,000, टोटल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इनवॉइस बनाई 15,680 की। 15,680 का पेमेंट मिस्टर जेड के द्वारा तो कर दिया गया या कर दिया जाएगा। तो हम सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। किसकी एंट्री करेंगे बच्चों? हम सेल्स की एंट्री। मैं यहां पर रब कर देता हूं, या फिर इधर कर दे, वहां से यहां कर देते हैं। मिस्टर वाई की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई, पहले एंट्री करी थी परचेज की, अब कर रहे हैं सर सेल्स की। हम किसे सेल्स कर रहे हैं बताइए? ये रही हमारी इनवॉइस, ये रही बच्चों हमारी इनवॉइस, ठीक है। ये है हमारी सेल्स और ये दोनों है हमारे आउटपुट टैक्स। आई बात समझ में? जो सेल्स के कारण क्रिएट हुए। आउटपुट टैक्स हमारी लायबिलिटी है, जब तक हम गवर्नमेंट को नहीं पे कर देते, इसलिए इन्हें भी क्रेडिट किया जाएगा और सेल्स को भी बच्चों क्रेडिट किया जाएगा। और पार्टी अकाउंट को इतने से डेबिट कर दिया जाएगा यदि पैसा मिलना बाकी है तो एंट्री कर लेते हैं सेल्स की। मिस्टर जेड अकाउंट, या फिर पैसा आ गया तो कैश, और या फिर चेक से आया तो बैंक अकाउंट, डेबिट कर दिया सर। टोटल वैल्यू कितनी है सर? 15,680। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 15,680। और ये आप पहले मत लिखिएगा, मेरा आपसे सजेशन है, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपके पास डायग्राम है, उस समय आपके पास डायग्राम नहीं होगा। जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपको करनी पड़ेगी। सेल्स सर, सेल्स कितनी है सर? वैल्यू ऑफ गुड्स 14,000, ठीक है। टैक्स भी देख लेते हैं 840 एंड 840। तो सेल्स अकाउंट 14,000, राइट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 840 एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 840। ये एंट्री हो गई सेल्स की। बीइंग गुड्स सोल्ड, है ना। बीइंग नरेशन क्या हो जाएगी बच्चों? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जेड एट द रेट 6% each CGST and SGST। ये नरेशन है इसमें। बोलिए कितना आसान है। ये दोनों टैक्स जो क्रेडिट किए गए हैं बच्चों, ये दोनों टैक्स जो क्रेडिट किए गए हैं, ये हमारे बुक्स में लायबिलिटी है, क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर जेड की बुक्स में क्या होगा? असेट, क्योंकि उन्हें इसका क्या मिला होगा? आईटीसी। ये 1680 का आईटीसी मिस्टर जेड ने बुक किया था, इसलिए असेट के फॉर्म में। अब ये वाली जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस, जो मिस्टर जेड के नाम बनाई गई थी, मिस्टर जेड इसी इनवॉइस के बेसिस पर परचेज की एंट्री करेंगे। मुझे बताइए मिस्टर जेड कितने को परचेज बुक करेंगे? जो सेल्स थी वो मिस्टर जेड के लिए क्या हो जाएगी बच्चों? परचेज हो जाएगी। जो 840 का आउटपुट टैक्स था मिस्टर वाई के लिए, वो मिस्टर जेड के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? इनपुट टैक्स। मिस्टर वाई के लिए लायबिलिटी था आउटपुट टैक्स, मिस्टर एक्स के लिए ये असेट हो जाएगा। मिस्टर वाई ने उसे क्रेडिट किया था, मिस्टर जेड उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि इनपुट टैक्स इज अ काइंड ऑफ असेट, उसको डेबिट किया जाता है। आई बात समझ में? तो बच्चों ये तो हो जाएगी परचेज, ये दोनों टैक्स डेबिट हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ असेट, क्योंकि इसका बेनिफिट फ्यूचर में कब मिलेगा? जब ये आगे सप्लाई करेंगे और उस पर टैक्स लायबिलिटी जो क्रिएट होगी उसको गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे। जब पे करने जाएंगे तो इसका क्रेडिट मिलेगा। तो आज तो आपकी जेब से लिया है, मिस्टर जेड की जेब से लिया गया है पैसा मिस्टर वाई के द्वारा, तो ये क्रेडिट के रूप में असेट के फॉर्म में डेबिट किया जाएगा। और ये पैसा
जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टर वाई की डेबिट हुआ था हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा यदि हमने पेमेंट कर दिया है या फिर पेमेंट करना बाकी है। तो हम एंट्री करते हैं सर फटाफट से इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। ये बुक्स हो गई सर मिस्टर जेड की। हम एंट्री करते हैं पहले परचेज की। किसकी करेंगे सर? परचेज की। बताइए सर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप सभी के लिए। दिख रहा है बच्चों कंफर्टेबल? ठीक है। कमेंट करना कंपलसरी है, दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से परचेज रिकॉर्ड किया जाएगा सर? 14,000, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज एक्चुअली 14,000 है। इसके बाद शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इनपुट CGST अकाउंट। ये है मिस्टर जेड के लिए असेट, क्योंकि मिस्टर जेड ने इसका परचेज के समय इनपुट टैक्स बुक किया था। कितना टैक्स बुक किया था सर देख लेते हैं, 840 एंड 840। ये मिस्टर जेड के लिए ये जो 1680 था इसमें 840 CGST है और 840 ही SGST है। तो इनपुट CGST 840 और दूसरा असेट इनपुट SGST अकाउंट, ये हो जाएगा 840। और यदि हमने पेमेंट कर दिया तो कैश, नहीं किया चेक से किया तो बैंक, और यदि पेमेंट करना बाकी है मिस्टर वाई अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट, क्योंकि वाई को पैसा देना हमें बाकी है। कितना हो गया सर टोटल? 15,680, 15,680। ये एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ जेड फॉर द परचेज बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट CGST एंड SGST नरेशन लिख दी जाएगी। अब मिस्टर जेड जो है वो अल्टीमेटली कस्टमर को सेल कर रहा है। ये इनवॉइस है सेल्स की। बताइए सर कितने पर सेल्स रिकॉर्ड की जाएगी यहाँ पर? 16,000 पर, क्योंकि 14,000 की उनकी कॉस्ट है। देखिए बच्चों, पेमेंट तो 15,680 किया था मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को, बट उसमें से 1680 का ITC बुक कर लिया था। तो एक्चुअल में कॉस्ट इनके लिए पड़ी 14,000 की, क्योंकि ITC तो वापस रिफंड होना ही है। उसे तो परचेज के समय उन्होंने असेट के फॉर्म में बुक भी किया है, डेबिट भी किया है। देखिए इसीलिए तो डेबिट किया है क्योंकि रिफंड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इन्होंने 15,680 को कॉस्ट नहीं माना अपनी, इन्हें कॉस्ट पड़ेगी 14,000 की, क्योंकि ITC 1680 का रिफंड हो जाएगा। फिर उन्होंने प्रॉफिट जोड़ा और वैल्यू 16,000 की है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सर 16,000 पर। और बच्चों सेल्स के समय ये 2 टैक्स लगे हैं, ये आउटपुट टैक्स है। इनके बिजनेस की क्या है बच्चों? ये लायबिलिटी। क्या है बच्चों? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बच्चों की जाती है क्रेडिट, इसलिए सेल्स के समय ये इसको क्रेडिट कर देंगे। ये जो पैसा है पार्टी से मिस्टर जेडी से लेना है तो मिस्टर जेडी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इतना पैसा यदि लेना है तो। और यदि मिल गया तो बच्चों कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। तो बच्चों सेल्स के लिए यहाँ पर एंट्री कर दी जाएगी सीधे से मिस्टर जेडी। सर सेल्स की एंट्री की जाएगी, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं सर। मिस्टर जेडी अकाउंट डेबिट, मिस्टर जेडी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। यदि पैसा मिल गया है कैश तो कैश अकाउंट डेबिट, और यदि चेक से मिला है और चेक बैंक में लगा दिया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। कितना पैसा आएगा मिस्टर जेडी से ये बाद की बात है, क्योंकि इसमें सेल्स प्रोसीड्स भी होगा और आउटपुट टैक्स का पैसा भी होगा। ओके सर, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर हमने देखा था 16,000 है, तो 16,000 से यहाँ पर हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे सर 16,000। ओके, इसके बाद 2 टैक्स लाइबिलिटीज़ बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, सेल्स पर आउटपुट टैक्स लगता है। तो बच्चों आउटपुट CGST अकाउंट, ये टैक्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बिजनेस में क्रेडिट होती है। और आउटपुट SGST अकाउंट। तो बच्चों देख लेते हैं ये 2 टैक्स लाइबिलिटी कितनी है हमारी, 960 एंड 960, 960 एंड 960। अब कुल मिला के 17,920 रुपये हमें जेडी से
लेने हैं। तो 17,920 यदि मिल गया है तो कैश और बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा डेबिट। ये सारी जनरल एंट्रीज हमने देखी है रिगार्डिंग द परचेज एंड सेल्स। सबसे पहले मैं रिवीजन करवा दूं आपको, मिस्टर एक्स की बुक्स में बच्चों, यहाँ पर मिस्टर एक्स की बुक में जो उन्होंने सेल किया था तो ये सेल्स की एंट्री है, राइट। मिस्टर वाई की बुक में परचेज की भी एंट्री की गई है क्योंकि उन्होंने मिस्टर एक्स से परचेज किया था, और सेल्स की भी एंट्री की गई है क्योंकि मिस्टर वाई ने जेड को सेल्स किया था, राइट बच्चों। फिर मिस्टर जेड की बुक में परचेज की एंट्री की है हमने क्योंकि उन्होंने वाई से परचेज किया है, और बच्चों सेल्स की एंट्री की है जो उन्होंने जेडी को सेल्स किया है। अब नेट पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री हम सीखने जा रहे हैं बच्चों, पर नेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए हमें टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी कैसे यूज लिया जाता है उसको सीखने की ज़रूरत है। तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, तभी वो अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप परचेज और सेल्स से रिलेटेड जनरल एंट्री का ये ग्राफ अच्छे से मगअप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर कर इसको देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। नेट पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आईटीसी का क्रेडिट कैसे यूज लेते हैं और गवर्नमेंट को नेट टैक्स का पेमेंट कैसे लिया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, वहां पर कैसे जनरल एंट्री की जाती है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बची कुची जनरल एंट्रीज देखने वाले हैं बच्चों। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट ऑल द नोटिफिकेशंस कम्स टू यू ऑन टाइम। बच्चों कमेंट मैंडेटरी है, कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर कीजिए, अपनी ओपिनियन दर्ज कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू। राधे राधे।